Namaskar students, today's our topic continue with extraction of element. Extraction of element, that is you got metallurgy. Extraction of element from their ore. What are the different metallurgical process? First, crushing and pulverization. In crushing and pulverization, what we do? We break the bigger lumps into smaller one by the jaw crusher. Then these smaller pieces grind by the stamp mill. This is known as pulverization. That pulverized ore have more amount of impurity, or you can say less amount of ore. That is the material that we want to extract the element from it. Then by applying simple method, maybe physical method or maybe chemical method, we concentrate the ore. So next step, concentration of ore, dressing of ore, beneficial of ore. There are different ways to concentrate the ore: magnetic separation, gravity separation, froth flotation, leaching, that is chemical treatment. After the concentration of ore, third step, that is in first step we do crushing and pulverization, in second concentration of ore, and in third step we take calcination and roasting. Calcination and roasting. थर्ड स्टेप हम कर रहे हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. फर्नेस में करते हैं, रिवर्स ब्रेटरी फर्नेस है. फर्नेस का मतलब हम एक लोकल में अगर हम उसको कहें, हम कह सकते हैं भट्टी जैसे हो, भट्टी हो, जैसे ईंट का भट्टा होता है तो ईंट पे वो जो नीचे जिसमें हम ईंटें और जो मटेरियल रखते हैं, एक तरह से वो फर्नेस है. फर्नेस तो रिवर्स ब्रेटरी फर्नेस में हम करते हैं. है क्या है कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन इज द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ concentrated ore in absence, या तो होगी absence या फिर लिमिटेड सप्लाई. लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. एयर मीन्स ऑक्सीजन. नाइट्रोजन भी होते हैं एयर में, लेकिन हमें ऑक्सीजन चाहिए. इस केस में नहीं चाहिए तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. और रोस्टिंग में क्या करते हैं? इन रोस्टिंग स्ट्रॉन्ग heating in strong heating in presence of air. Presence of air. Strong heating of concentrated ore. ये दोनों में जो कंसंट्रेशन हमने कर लिया था, जो कंसंट्रेटेड ओर थे हमारे पास, उस कंसंट्रेटेड ओर को अब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे. स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, एयर की सप्लाई हमने रोक दी, वो है कैल्सिनेशन. और अगर हम एयर के साथ उसको स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं तो वो है रोस्टिंग. दोनों एक ही तरह के फर्नेस में कर लेते हैं, दोनों कंटिन्यू करते हैं. कंसंट्रेटेड ओर का जो मटेरियल है, जिसमें ओर की परसेंटेज ज्यादा हो गई, इंप्योरिटी को हमने सिंपल मेथड से रिमूव कर लिया, उसको हमने फर्नेस में डाल दिया. और उस फर्नेस में जो उसकी ऊपर से रूफ पे विंडो बोलते हैं उनको, रूफ पे जो विंडो होती है उन विंडो को बंद कर देते हैं. ईंट के भट्टे में आपने देखा होगा छोटे छोटे विंडो होती है, वो उन विंडो को बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं. तो शुरुआत में वो कुछ टाइम के लिए बंद रखते हैं, फिर वो उनको खोल देते हैं. खोलने का मतलब उसमें एयर पास हो गई. और एयर मीन्स वी रिक्वायर ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीजन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजर. तो
What is the role of calcination? Role of calcination. क्यों करते हैं हम calcination? What is the purpose of calcination? Purpose of calcination is to remove the moisture. क्या क्या हो सकता है calcination में? If say hydrated or then it become unhydrated. अगर कोई उसमें मॉइस्चर है तो मॉइस्चर जब हम उसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. If a carbonate is there, it will decompose to oxide and carbon dioxide is removed. Here moisture is removed. मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी. अगर कोई कार्बोनेट है तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड है वो अनहाइड्रेटेड बन जाएगा. और क्या हो सकता है कैल्सिनेशन में? ऑल द वोलेटाइल इंप्योरिटी, वोलेटाइल इंप्योरिटी आर रिमूव्ड. क्योंकि इससे पहले हो सकता है हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए हमने हाइड्रोलिटिक वॉशिंग किया हो, पानी के प्रेशर से वॉश किया है या ब्रोथ फ्लोटेशन से हमने कंसंट्रेट किया है, कुछ भी हमने कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया है जिसमें वो मॉइस्चर है, उसमें नमी है, गीला है, एक तो वो रिमूव हो जाएगा, मॉइस्चर गेट रिमूव. कार्बोनेट जनरली होते ही है, कैल्शियम कार्बोनेट, इट बिकम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड. और जितनी भी उसमें वोलेटाइल इंप्योरिटी है वो सब क्या हो जाएंगी? रिमूव. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये होगी मटेरियल बिकम पोरस. जो मटेरियल है वो पोरस हो जाएगा. दैट विल हेल्प इन द नेक्स्ट स्टेप टू पास द ऑक्सीजन थ्रू इट. अगले स्टेप में जब हम उसको रोस्टिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में जब स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो ऑक्सीडेशन होना है. और जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, देखिए कुछ केसेस में कोई चेंज नहीं आएगा. से इट इज सल्फाइड है, स्ट्रॉन्ग हीट करने पे भी क्या रहेगा? सल्फाइड ही रहेगा. यानी कि यहाँ पे सल्फाइड की ओर में कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन कार्बोनेट में चेंज आया, हाइड्रस से अनहाइड्रस बन गया. तो इस तरह की जो वोलेटाइल इंप्योरिटी अगर कोई वहां पे है तो वो वहां पे रिमूव हो जाएगी. बहुत सारे एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं वो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, तो वो वहां से वेपराइज हो जाएंगे. और इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि जब नेक्स्ट स्टेप में हम उसको एयर पास करेंगे, होता क्या है? से दिस इज द मटेरियल, और व्हेन विदाउट कैल्सिनेशन, अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करके और बाद में इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए इसमें से एयर पास करते हैं, जब एयर पास करते हैं तो वो एयर क्यों पास करेंगे? ऑक्सीडेशन करवाने के लिए. और जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो इस सारे में से पास हो जाएगा, लेकिन सारे में से बराबर पास नहीं होगा, वो अपने एक जगह बना लेगा, उस जगह से एयर पास हो जाएगा. क्योंकि ये इसमें मॉइस्चर है तो ये चिपका हुआ है, चिपका हुआ होने से पोरस नहीं है, एक जगह से इसमें से गैस पास नहीं होगी, ऑक्सीजन पास नहीं होगी. तो हमें इसमें पहले एयर पास करने से पहले इसको थोड़ा पोरस बना देना है, ताकि जब अगले स्टेप में हम एयर पास करें तो सारे में से एयर पास होकर निकले. जैसे वाटर कूलर में हम लगाते हैं, देख तो पानी एक ही जगह से गिरे, एक वो सभी पूरी घास के ऊपर गिरता हुआ नीचे आए, पूरे में फैल जाए, तभी हवा ठंडी आएगी. ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में जब हमें ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन करने के लिए वो सारे मटेरियल के कांटेक्ट में एयर आनी चाहिए. अगर एयर ने अपनी एक ही जगह बना ली तो उधर से पास होती रहेगी और बाकी का जो मटेरियल है वो वहां पे चिपक जाएगा, ज्यादा हीट हो जाएगा और वो चिपक जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. तो द सब्सटेंस बिकम मटेरियल बिकम पोरस. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कैल्सिनेशन. Then we do roasting. Role of roasting.
अगला काम क्या करेंगे हम, रोस्टिंग करेंगे। करना क्या है, उसी फर्नेस में करना है जिस फर्नेस में पहले डाल दिया था। पहले मान लिया ये जो विंडो है, ये विंडो हमने क्लोज कर रखी थी, ऊपर रूफ पे भी हो सकती है विंडो, ये हमने क्लोज कर रखी थी, एयर पास नहीं हो रही थी। अब हम इसको खोल देंगे तो अब इसमें से एयर पास, इससे भी एयर पास होगी। बाकी वही है कि हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसका क्या रोल है, एक तो वो सारा तो है ही जो कैल्सिनेशन में हुआ था, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर रिमूव हो जाएगी इफ इट इज नॉट रिमूव टिल, और डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट टू ऑक्साइड। अगर ये रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्योरिटी, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्योरिटी, ये बातें तो होंगी जो वहां पे उसमें हुआ था, कैल्सिनेशन में हुआ था, वो रोस्टिंग में भी होगा। उसके अलावा और क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। क्या हो जाएगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। कोई से इफ इट इज आयरन ऑक्साइड, नो इफेक्ट, ये तो ऑलरेडी आयरन ऑक्साइड है तो आयरन का ऑक्साइड हो जाएगा। बट इफ सल्फाइड इज देयर, से सल्फाइड इज देयर, then what happened, then come in the contact, it become lead oxide plus carbon dioxide, sulfur dioxide बन जाएगा। If carbonate already decomposed to oxide, if it is already oxide, then it remain oxide. But if it is sulfide, जितनी भी मेटल के सल्फाइड की जो हो रहा है वो क्या बन जाएंगी, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि ये ऑक्सीडेशन। और वोलेटाइल ऑक्साइड गेट रिमूव्ड। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड वोलेटाइल है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक का ऑक्साइड वोलेटाइल है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का ऑक्साइड वोलेटाइल है। ये सब क्या हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे। अगर कोई एलिमेंट वहां पे एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है एंड व्हेन इट गेट ऑक्साइड, इट्स ऑक्साइड आर वेपराइज, वोलेटाइल ऑक्साइड अगर बन रहा है तो वहां से रिमूव हो जाएंगे। मेन इसमें जो देखिए, ये जो पहले जो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर या डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट और रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्योरिटी पहले भी हुआ था, अभी भी हो जाएगा। यहाँ पे मेन वर्क ये होगा कि एक तो जो सल्फाइड और है, जो ऑलरेडी ऑक्साइड है, वो तो पहले भी ऑक्साइड था, अभी भी ऑक्साइड रहेगा, लेकिन जो सल्फाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। क्योंकि आगे हम करेंगे कि सल्फाइड को रिड्यूस करना डिफिकल्ट है, ऑक्साइड इजीली रिड्यूस हो जाएंगे अगले स्टेप में, रिडक्शन में। तो पहले हम रिडक्शन करने से पहले ऑक्सीडेशन करें। मैक्सिमम एलिमेंट तो ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। इफ एनी एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रोस्टिंग। रोस्टिंग में जो एलिमेंट चाहिए आपको, जिस मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वो भी ऑक्साइड की फॉर्म में है, और जिसको आपको जो नहीं चाहिए, यानी कि जो इम्प्योरिटी है, वो भी ऑक्साइड की फॉर्म में है। दूसरा, कुछ एलिमेंट की ऑक्साइड वोलेटाइल गैसेस है, वो वहां से रिमूव हो जाएंगी। तो दिस इज द रोल ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। क्या करते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग में, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे,
इसमें और भी जैसे वैसे तो वो रिडक्शन में भी करेंगे, जैसे स्लैग फॉर्मेशन, ज्यादा टेम्परेचर और उससे कुछ इम्प्योरिटी में स्लैग फॉर्मेशन भी होगी, जो आगे हम रिडक्शन में करेंगे। जैसे इसी में अगर हम देखें तो चौथा स्टेप आपका हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, स्लैग क्या होता है देखिए, इफ एसिडिक ऑक्साइड इज द इम्प्योरिटी, से a substance have SiO2 as an impurity and calcium carbonate is there in small amount, क्योंकि हमने यहाँ पे बाहर से कुछ ऐड नहीं किया है। if this is as an impurity and this is also as an impurity, बाहर से ऐड करेंगे ड्यूरिंग रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उसमें उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं, जो बाहर से हमने ऐड किया उसको फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स। एंड इन रोस्टिंग व्हेन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विल टेक प्लेस, इट बिकम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, इसको हम बोलेंगे स्लैग। ये लाइट कम डेंसिटी का मटेरियल है, ये उसके ऊपर आ जाएगा और ऊपर आने के बाद में वी कैन स्किम ऑफ इट, सो इन दिस वे सम इम्प्योरिटी गेट रिमूव। हमने बाहर से ऐड कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्लक्स। अगर कहीं पे बेसिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी है तो हम एसिडिक फ्लक्स ऐड कर देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी है तो बेसिक फ्लक्स ऐड कर देते हैं। और अगर हम ऐड नहीं भी करते हैं तो कुछ अमाउंट में दोनों ही ज्यादातर में इम्प्योरिटी रहती हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेती हैं। तो ड्यूरिंग रोस्टिंग सम स्लैग फॉर्मेशन इज आल्सो टेक प्लेस, वोलेटाइल इम्प्योरिटी रिमूव और मेटल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। इसका मतलब स्टेप में हमने क्या किया था, हमने ओर को कंसंट्रेट किया था, हमने सिंपल मेथड लगा के इम्प्योरिटी को रिमूव कर लिया था। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, अगले स्टेप में अगर कोई उसमें मॉइस्चर था, कोई वोलेटाइल इम्प्योरिटी थी, कार्बोनेट थे, सल्फाइड थे, कोई SiO2 इम्प्योरिटी थी, वो कुछ इम्प्योरिटी तो रिमूव हो गई स्लैग फॉर्मेशन होके, कुछ इम्प्योरिटी रिमूव हो गई मॉइस्चर की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई कैल्शियम कार्बोनेट से और मॉइस्चर रिमूव हो गया, और ऑक्साइड अगर पहले था वो अभी भी ऑक्साइड है, और जो सल्फाइड था वो भी क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। यानी कि आफ्टर रोस्टिंग हमारे पास जो मटेरियल आ गया वो मटेरियल ऑक्साइड की फॉर्म में अवेलेबल हो गया। तो एक तरह से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में क्या हो गया, दोनों में ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, एक तरह से ऑक्सीडेशन हो गया। आप इसको ये भी कह सकते हो कि नाउ द एलिमेंट दैट इज टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड द इम्प्योरिटी इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, यानी कि ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गई तो हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेप भी कह सकते हैं। यानी कि अब हमारे पास जो मटेरियल प्रेजेंट है वो ऑक्साइड की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा रिडक्शन। रिडक्शन अभी हमने मेटल का ऑक्साइड बना दिया, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का मेन जो नेट रिजल्ट आया वो ये आया कि मेटल नाउ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, और धीरे धीरे इंप्योरिटी होती जा रही है रिमूव। तो मेनली तो हमें जो मेटल चाहिए उसका ऑक्साइड है, लेकिन जो नहीं चाहिए उसका भी ऑक्साइड इंप्योरिटी की फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिड्यूसिंग रिडक्शन। रिडक्शन में कैसे कैसे करें, रिडक्शन करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन में क्या किया आपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था। कौन था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एयर। एयर में कौन सा कंपोनेंट, ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में हमें क्या लेना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में भी कार्बन मोनोऑक्साइड, में भी कार्बन
may be hydrogen, may be more electropositive element, more electropositive element, or may be electrolytic reduction. हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं, हम किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन सेलेक्ट हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. हालांकि कार्बन सबसे ज्यादा, जैसे स्मेल्टिंग जो प्रोसेस है, स्मेल्टिंग प्रोसेस, ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में देखें तो कार्बन हम नॉर्मली यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बट एट लोअर टेम्परेचर नियर अबाउट 710 डिग्री, 710 डिग्री से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन. अबो 710 डिग्री कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट. कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें किसको रिड्यूस करना है. वेदर वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और वी यूज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. हालांकि ये कॉस्टली होगा, लेकिन कुछ थर्माइट प्रोसेस है जिनमें हमें यहाँ इसको करना होता है. तो हाउ वी सेलेक्ट द रिड्यूसिंग एजेंट वो डिपेंड करेगा कि हमें किसको रिड्यूस करना है. लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का क्या रोल होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो. अलग अलग हम, जैसे स्मेल्टिंग प्रोसेस, स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, वी यूज कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. कार्बन हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं. सपोज आयरन ऑक्साइड इज द ओर, आयरन ऑक्साइड हमारे पास ओर है, एंड इन दैट SiO2 इज एज ए इम्प्योरिटी. ये इम्प्योरिटी है, दिस इज ओर. इम्प्योरिटी और भी हो सकती है, से this is also impurity. Then what we do, we add some calcium carbonate into impurity. एसिडिक ऑक्साइड है, सिलिकॉन का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है ये. तो फिर हम ये ऐड कर देंगे बाहर से कैलकुलेटेड वे में. केमिकल इंजीनियर का यही काम है, वो ये चेक करता है कि जो भी हमने चार्ज मटेरियल बोल रहे हैं इसको, चार्ज मटेरियल का मतलब जो अभी आपने कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के बाद में जो हमारे पास आया है उसमें इम्प्योरिटी थोड़ा बहुत ये भी होती है, ये भी होती है. अगर ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये बाहर से ऐड कर देते हैं. और अगर वहां पे कैल्शियम की ऑक्साइड ज्यादा है तो हम सिलिकॉन का ऑक्साइड बाहर से ऐड कर देते हैं. तो जो बाहर से ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स. जो ऑलरेडी इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी है, बाहर से जो ऐड कर दिया वो फ्लक्स है. और स्ट्रॉन्ग और कार्बन, कोयला, कार्बन क्या है यहाँ पे, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एज ए फ्लक्स. इट मेक्स स्लैग विद SiO2. तो होगा क्या, आयरन इज ऑक्साइड रिड्यूस टू आयरन. आयरन का जो ऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर बन जाएगा आयरन. SiO2 और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे सिलिकेट. निकल का ऑक्साइड बन जाएगा निकल. कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, और कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा स्लैग. व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लक्स, इट मेक स्लैग विद द इम्प्योरिटी. एसिडिक ऑक्साइड बेसिक के साथ और बेसिक एसिडिक के साथ कंबाइन होके स्लैग बना लेता है. स्लैग की ये ऊपर लेयर आ जाएगी, हल्का होता है ये, ऊपर लेयर आ जाएगी और वो उस लेयर को हम वहां से रिमूव कर लेंगे. तो एक तरह से क्या हुआ अब इसमें, एक तरह से ये हो गया कि नाउ वी गोट द मेटल. वी वांट टू एक्सट्रैक्ट आयरन, नाउ वी गोट इम्प्योर आयरन. इसको हम क्रूड मेटल बोलेंगे. क्रूड मेटल का मतलब प्योर नहीं है हमारे पास ये. अभी जो मेटल मिलेगा मेनली तो उसमें जो मेटल चाहिए वही है, लेकिन उसके अलावा जो इम्प्योरिटी भी है आयरन के साथ, जैसे क्रोमियम या निकल या कोई भी और इम्प्योरिटी है. तो स्मेल्टिंग में हम ये करते हैं कि कुछ केसेस में ऑटो रिडक्शन भी करते हैं. ऑटो रिडक्शन
ऑटो रिडक्शन का मतलब अपने आप ही रिडक्शन हो रहा है। तो अपने आप कैसे हो रहा है? जनरली ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, मरकरी है, लेड है, निकल है, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो रोस्टिंग वाला स्टेप है वो कंप्लीट नहीं करते हैं। सपोज इट इज लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड एक तो क्या तरीका है, ड्यूरिंग रोस्टिंग के दौरान आप इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दो। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दो लेड सल्फाइड का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें, लेड ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड वहां से रिमूव हो गया। और फिर लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें और आपको लेड मिल जाएगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है, वी डू पार्शियल ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग रोस्टिंग। रोस्टिंग के दौरान हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना करें, रोस्टिंग के दौरान हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करें। पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा, से दिस इज लेड सल्फाइड, इट गेट partially oxidized, then partial oxidized oxide of lead and remaining lead sulfide। ये तो वो जो लेड जो ऑक्सीडाइज्ड हो गया था, और ये वो लेड सल्फाइड है जो अभी रिड्यूस, जो ऑक्साइड ही नहीं हुआ था, ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या बन जाएगा, ये 3 मोल ऑफ लेड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देयर इज नो यूज ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट। यूज तो कर रहे हैं हम, लेकिन ऑटो रिडक्शन हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, बाहर से हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया। यहाँ पे लेड का ऑक्साइड और लेड का सल्फाइड आपस में ही रिएक्ट करके रिड्यूस हो गए। तो एक तरह से लेड के सल्फाइड ने यहाँ पे रिडक्शन का, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर दिया। तो ये बढ़िया, दिस इज मोर यूजफुल। तो इसमें हमने क्या किया, पार्शियल ऑक्सीडेशन में, पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब हम ये कहें कि 2/3 ऑक्सीडेशन हमने कर दिया। ये वैसे वहां एग्जैक्ट इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम देखें तो वहां पे ऐसा नहीं है कि हम एकदम से कोई एक मोल काउंट करके करेंगे। वो इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर का काम है कि वो देखे कि कितना टाइम उसको ऑक्सीडाइज करना है। तो मान लिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसको 3 घंटे तक एयर की स्ट्रीम पास करनी थी, तो 3 घंटे की बजाय 2 घंटे ही करे और फिर उसको मिक्स करके छोड़ दो, यूं के यूं अपने आप हो जाएगा। पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दिया 2/3, फिर उसको छोड़ दिया, अपने आप वहां पे जो लेड ऑक्साइड था जो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन बन गया, वो अपने आप इसके साथ अनरिएक्टेड लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके और लेड बन जाएगा। तो दिस इज नोन एज ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन अगर कंप्लीट रिडक्शन कर दोगे तो फिर आपको बाहर से कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दोगे रोस्टिंग में, तो फिर हमें बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो सल्फाइड की ओर में, सल्फाइड ओर के केस में हम क्या करते हैं, हम ऑटो रिडक्शन भी करते हैं, मरकरी में भी करते हैं। ऐसे ही लेड का सल्फाइड है या मरकरी का है जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, वहां करते हैं। इसके अलावा और हम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, इसमें हम स्मेल्टिंग के अलावा कुछ और भी मेटल होते हैं जहां पे हम, जैसे मरकरी के साथ अमलगम बना दिया हमने, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। अमलगम क्या होता है, एलॉय विद मरकरी। मरकरी के साथ जो भी एलॉय बना रहे हैं उनको हम बोलते हैं अमलगम। सोडियम अमलगम, सोडियम मरकरी, लेड अमलगम, लेड और मरकरी, गोल्ड गोल्ड। अमलगमेशन ज्यादातर कब यूज करते हैं, जब लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे प्लेटिनम है, सिल्वर है या गोल्ड है, और ये नॉर्मली फ्री स्टेट में होते हैं। वहां पे हमें
रिडक्शन करने की जरूरत नहीं होती, वहां पे उनको हमें वहां से रिमूव करना होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वी मिक्स द जो आपका जो मटेरियल है, और मान लीजिए आप और विद इम्प्योरिटी मरकरी के साथ मिक्स कर दिया, और मरकरी के साथ जब मिक्स करेंगे तो इट मेक द मरकरी विद मेटल, अमलगम बन जाएगा, अमलगम। और फिर इसको कर देंगे हीट, तो मरकरी के तो वेपर यहां से रिमूव हो जाएंगे और मेटल एज ए सॉलिड आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हालांकि थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होगी, लेकिन यहां भी ये क्या होगा, थोड़ा इंप्योर यानी कि क्रूड मेटल मिलेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, समटाइम वी यूज ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसको हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो क्या करता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिप्लेस कर देता है। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, इसके लिए हमने मैग्नीशियम का यूज कर लिया। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम का तो ऑक्साइड बन गया एंड एल्यूमिनियम गेट रिड्यूस्ड। रेयर केसेस में ही करते हैं ये बातें हम, कि क्रोमियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम के ऑक्साइड के लिए हम एल्यूमिनियम यूज कर लेते हैं, मैग्नीशियम यूज कर लेते हैं। थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, तो वहां पे जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड है और मैग्नीशियम हमने यूज कर लिया, तो दिस गिव क्रोमियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके लिए कैसे सिलेक्शन करेंगे वो हम एरोग्राम डायग्राम में करेंगे बाद में। हाउ वी सेलेक्ट द रिड्यूसिंग एजेंट, सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एट व्हाट टेम्परेचर यील्ड इज मोर, प्रोसेस इज मोर फिजिबल, ये हम टेम्परेचर डिपेंडेंस करेंगे, बाद में बात करेंगे इसकी। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कौन कौन सा रिडक्शन कर सकते हैं। स्मेल्टिंग, हम कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस में, और हम कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। हम ऑटो रिडक्शन कर सकते हैं, ऑटो रिडक्शन की बात हमने की। अमलगमेशन कर सकते हैं, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट may be used for reduction. More electropositive element replace less electropositive element, and more suitable reduction is done by electrolytic reduction. Electrolytic reduction most suitable method है रिडक्शन करने का। इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे ज्यादा या तो कार्बन यानी कि स्मेल्टिंग, आयरन के ऑक्साइड वगैरह के लिए या तो स्मेल्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है स्मेल्टिंग प्रोसेस, या फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। जैसे एल्यूमिना का हम एग्जांपल ले लेते हैं, Al2O3 एल्यूमिना, जो कि बेयर प्रोसेस से हम कंसंट्रेट करते हैं, एंड व्हेन इट इज टेकन इन मोल्टन स्टेट इट गिव एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। We take alumina Al2O3 that give aluminum ion plus oxide ion, and we also add cryolite Na3AlF6 cryolite. क्रायोलाइट क्या करेगा, सोडियम आयन में, एल्यूमिनियम आयन में और फ्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। क्रायोलाइट हम इसमें ऐड कर देते हैं, और हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। एक हम
नेगेटिव से और दूसरे को पॉजिटिव से। नेगेटिव वाले को जिसको करते हैं क्या बोलते हैं, उसको हम कैथोड, और इसको एनोड। एक्चुअल में कैथोड पे क्या होगा, व्हाट हैपन एट कैथोड, कैथोड पे होगा रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होगा, कैटायन का। और कैटायन किधर मूव करेगा, कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कैटायन को उधर मूव करेगा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो आपका बन गया कैथोड। कैटायन मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो एट कैथोड एल्यूमिनियम आयन गेट रिड्यूस्ड, कैथोड पे एल्यूमिनियम आयन हो जाएगा जाके रिड्यूस। और एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो किसका होगा, एनायन का होगा। एनायन, एनायन किधर मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो जिधर एनायन जा रहा है वो हो गया एनोड इस केस में। तो O2 नेगेटिव, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। अब दिस ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन दैट इज वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन। ये क्या करेगी, ये वापस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर जाएगी और वापस आपका Al2O3 बन जाएगा। इसके लिए हम वहां पे चारकोल डाल देते हैं, कार्बन पाउडर डाल देते हैं इसके ऊपर, कार्बन पाउडर। कार्बन पाउडर इसलिए डाल देते हैं कि जैसे ये कार्बन इस नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट इवॉल्व होगी, उस हीट की वजह से ये मोल्टन स्टेट में भी रह जाएगा। तो मोल्टन स्टेट हमें चाहिए बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड को जब आप हीट करोगे तभी ये आयन में डिसोसिएट होगा। हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन तभी होगी जब वहां पे आयन प्रेजेंट होंगे, मोल्टन स्टेट में यहाँ पे आयन प्रेजेंट होंगे, तभी हम इनका रिडक्शन करेंगे। अब जब इसका ये हो गया, ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, ओवरऑल रिजल्ट ये हुआ कि जो Al2O3 था कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया एट कैथोड। इसमें हमने देखे क्या क्या किया है। पहली बात इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब हम इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट में लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसका रिडक्शन करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन में डिसोसिएट होगा, कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा। कैटायन रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे और एनायन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पे। इस केस में एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस हो रहा है कैथोड पे और ऑक्साइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे। चारकोल पाउडर क्यों डाला, चारकोल पाउडर इसलिए डाला कि दिस एटॉमिक ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड इट react with aluminum to back give aluminum oxide. So we use the charcoal powder, so is react with oxygen to give carbon dioxide. Then what is the role of cryolite? एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में क्रायोलाइट का क्या रोल है? इस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्रायोलाइट का क्या रोल है? तो क्रायोलाइट के यहाँ पे दो इंपॉर्टेंस है। एक तो क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का मतलब Na3AlF6। तो एक तो इट रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो बॉक्साइड जो आपने Al2O3 ले रखा है, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि एक हार्ड मेटल है और बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। क्रायोलाइट ऐड कर देने से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है टू इंक्रीज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ सेल। जो भी आपकी ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, मोर विल बी द नंबर ऑफ आयन, मोर विल बी द कंडक्टेंस। तो एक तो इन आयन के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ जाएगी और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो दिस इज द रिडक्शन जो नेक्स्ट टू द ऑक्सीडेशन
जो चौथा स्टेप आपका है कि रिडक्शन करेंगे। आफ्टर रिडक्शन वी गॉट क्रूड मेटल। देखिए रिडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या टेम्परेचर होगा, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, हाउ वी सेलेक्ट द रिड्यूसिंग एजेंट। बट व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शन विद अस? We can use carbon as a reducing agent, we can use carbon monoxide as a reducing agent, we can use more electropositive metal as a reducing agent, we can do electrolytic reduction, we can select auto reduction, amalgamation, ये सारी बातें हम वहाँ पे कर सकते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हो तो एक्वस की रिडक्शन करो या मोल्टन स्टेट की रिडक्शन करो। से लाइटर मेटल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अल्कली मेटल और अर्थ मेटल, इनके एक्सट्रैक्शन में जब हम रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम आती है। वी कैन नॉट यूज, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? वी कैन नॉट यूज कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। किन की बात कर रहे हैं? इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइटर मेटल कार्बन आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दिस मेटल itself a strong reducing agent, ये खुद ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इफ वी सी सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम, del G विल बी पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन, और del G पॉजिटिव का होने का मतलब ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है, बल्कि ये खुद कार्बन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बन के ऑक्साइड को खुद रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन इनको रिड्यूस नहीं करेगा। ये खुद कार्बन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कली मेटल और रिएक्टिव अर्थ मेटल, कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सो वी कैन नॉट यूज्ड स्मेल्टिंग प्रोसेस। अल्कली मेटल की रिडक्शन करने के लिए अल्कली मेटल की एक्सट्रैक्शन में स्मेल्टिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दीज एलिमेंट आर इटसेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? फिर हम करते हैं वी डू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रोलिटिक में we cannot reduce in their aqueous solution। हम इनकी एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते। एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नहीं कर सकते। पहली बात तो स्मेल्टिंग नहीं कर सकते, तो क्या करें? फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में भी एक्वस सॉल्यूशन की रिडक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, and will reduce, and they reduce वाटर। और ये क्या करेंगे? ये वाटर को रिड्यूस करके वहां पे से दिस हाइड्रोजन गैस बना देंगे। और यू कैन से दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड मॉइस्चर। ये कार्बन से भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वाटर से भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे? अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे फिर कैथोड पे मेटल आयन रिड्यूस नहीं होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, कैथोड पे मेटल डिपॉजिट नहीं होगा। जैसे अभी आपने देखा था कैथोड पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ था। अगर हम मोल्टन की बजाय एक्वस लेंगे तो फिर वाटर का रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो फिर हम क्या करते हैं? देन वी डू
electrolytic reduction of their salt in molten state। हम उनको मोल्टन स्टेट में लेते हैं, और जरूरी नहीं कि ऑक्साइड हो। सोडियम का ऑक्साइड की बजाय हम सोडियम का क्लोराइड लेते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड की बजाय मैग्नीशियम का क्लोराइड लेते हैं। और क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन में रिडक्शन नहीं करते, मोल्टन स्टेट में रिडक्शन करते हैं। मोल्टन में भी एक प्रॉब्लम आती है। मोल्टन में ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट of their salt we add impurity। हम उसमें impurity ऐड करते हैं to lower down melting point। NaCl में हम कैल्शियम क्लोराइड का ऐड करते हैं। अभी आपने देखा था एल्यूमिनियम में हमने क्रायोलाइट ऐड किया। So what are the difficulty to extract the alkali metal, reactive alkali metal, more electropositive metal? First, carbon cannot be used as a reducing agent because they are stronger reducing agent than carbon. Then which reduction is we select? We select electrolytic reduction। electrolytic reduction भी aqueous solution में नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो फिर हाइड्रोजन गैस मोल्ड होगी, ये वाटर को भी रिड्यूस कर देंगे। तो फिर क्या करें, हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट में इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम इनका मेल्टिंग पॉइंट डाउन करने के लिए, सोडियम के एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं उसमें डाउन प्रोसेस में। ऐसे ही क्रायोलाइट के एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम क्रायोलाइट ऐड करते हैं। तो क्या रोल है इनका, कौन कौन सी रिडक्शन, कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे। अभी आज के इस टॉपिक में हमने दो बातें की हैं, कैल्सिनेशन रोस्टिंग और दूसरा रिडक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्सिनेशन? क्योंकि आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप था आपका, वो था कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। क्या पर्पस है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का, वो समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वी रिक्वायर, क्योंकि in roasting oxidation will also take place. After calcination and roasting we require reducing agent, we require reduction, and before the reduction in oxidation we already convert into, in oxidation step metal convert into its metal oxide, then metal oxide get reduced to metal। बल्कि if a metal is present in its sulfide, then it not direct convert into metal. First it convert into metal oxide, then metal oxide is reduced to metal। डायरेक्ट सल्फाइड से it is lead का सल्फाइड है। एक तो मेथड ये है कि lead के सल्फाइड को डायरेक्ट कार्बन से रिड्यूस कर दो, ये एक तरीका है। तो सल्फाइड डायरेक्ट रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन, डायरेक्ट रिडक्शन कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, पहले ऑक्सीडेशन करो, और फिर ऑक्साइड बन गया उसका रिडक्शन करो। ये देखिए, one option is sulfide are reduced by using carbon and get the metal। दूसरा क्या है, पहले सल्फाइड को ऑक्साइड बनाओ, फिर ऑक्साइड को रिड्यूस करो। सल्फाइड से ऑक्साइड बनाओ और फिर ऑक्साइड को रिड्यूस करो, एक सीधा ही सल्फाइड को रिड्यूस कर दो। कौन सा तरीका बढ़िया है? देखने में हमें लगता है कि हम सीधा ही सल्फाइड को रिड्यूस कर दें, लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं, पहले सल्फाइड को ऑक्साइड बनाते हैं, फिर ऑक्साइड से को रिड्यूस करके मेटल मिलता है। क्यों? क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस द सल्फाइड।
It is difficult to reduce the sulfide as comparison to oxide. ऑक्साइड को रिड्यूस करना ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है बजाय सल्फाइड का। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कार्बन डाइसल्फाइड इज लेस स्टेबल देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का सल्फाइड कम स्टेबल है, कार्बन का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात आप यह भी कह सकते हो कि डेल जी फॉर CO2 is more negative than del G for कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के बजाय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डेल जी ज्यादा नेगेटिव है, तो ये प्रोसेस ज्यादा फिजिबल है। इस प्रोसेस की जो डेल जी है वो ज्यादा नेगेटिव आएगी। डेल जी इज मोर नेगेटिव एज कंपेरिजन टू दिस। जो साल्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी डेल जी ज्यादा नेगेटिव होगी। तो कुल मिला के हम इसमें हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस भी कर सकते हैं। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस वही है जिसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिप्लेस कर सकता है। कार्बन हम रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हम रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम कर सकते हैं, ऑटो रिडक्शन हम कर सकते हैं। तो ये था आपका 2 स्टेप आज अभी हमने किए हैं, दैट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, एंड नेक्स्ट इज रिडक्शन, हाउ वी सेलेक्ट द रिड्यूसिंग एजेंट। दिस टॉपिक we do in separate heading. Now 2 step calcination, roasting and reduction. Thank you.